औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर। सैयद अकरम अहमद, टीचिंग मैथमेटिक्स सिंस 1999। आज के वीडियो एक खास वीडियो जिसके अंदर हम क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड एसएससी पार्ट 2 के चैप्टर वाइज टारगेटेड क्वेश्चंस या आसान लफ्जों में प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके बाद इसका सॉल्यूशन एंड देन अपने इम्पोर्टेंट पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछली तमाम वीडियोस की तरह इस वीडियोस के अंदर भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव्स यानी एमसीक्यूज और थ्योरम से रिलेटेड टॉपिक्स भी पढ़ाया जाएगा। ये वीडियो लेक्चर या ये आसान लफ्जों में ये मैट्रिक क्लास की जो ये सीरीज है, ये कम से कम 10 वीडियोस पे मुश्तमिल होंगी। आज की ये पहली वीडियो है। चैप्टर नंबर 17। जब हम चैप्टर 17 की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है सेट, उसके बाद आखिरी टॉपिक आता है उसका फंक्शन। तो सेट से लेकर फंक्शन तक के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पॉसिबल है जो इस साल के पेपर में आ सकता है, उनके कुछ सवालात जो आपने प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1। set of all x such that x belongs to integers and x is greater than -4 and less than 6। इसका मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। अमूमन यूनिवर्सल सेट सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में होता है। इसके अंदर सिंबल्स और नोटेशन यूज करते हैं। इट इज रीड एज सेट ऑफ ऑल एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी -1 -2 नेगेटिव साइड से, +1 +2 पॉजिटिव साइड से, और 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसके साथ कोई स्पेसिफिक साइन नहीं लगाते हैं, न्यूट्रल होता है, सेंटर में होता है। नंबर लाइन के राइट पे पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट पे नेगेटिव इंटीजर। उसके बाद P is the set of all prime number, set of all P such that P belongs to even number। और P जो है वो क्या हमारे पास -4 से बड़ा नंबर है और 6 से छोटा नंबर। थर्ड Q, set of all Q such that Q belongs to prime number, यानी प्राइम नंबर जो है वो आपके पास सेट Q है जो कि लेस देन 6 है। याद रखिए यूनिवर्सल सेट उसी वक्त कहलाता है जब ये दोनों उसके सबसेट्स हों, अदरवाइज यूनिवर्सल सेट होगा ही। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म किस तरह से लिखा जाएगा? सबसे पहले यूनिवर्सल सेट की बात करें तो -4 से बड़ा नंबर यानी -3 -2 -1, इस तरह से यह आ जाएगा टेबुलर फॉर्म। सेट P जो है वो क्या है? -4 और 6 के दरमियान इवन नंबर। -2 इवन नंबर है तो इसका मतलब 0 भी पॉसिबल है, फिर 2, फिर देन 4 इवन नंबर। Q जो है वो प्राइम नंबर है लेस देन 6। अब लेस देन 6 प्राइम नंबर, तो यहां देखते हैं हम 2 3 5। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन का सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। इसी तरह से मुख्तलिफ क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नाम के साथ, याद रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की बात करें तो ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव ABC के लिहाज से होगा A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता है वैसे ये हो जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तीसरे सवाल में डिमॉर्गन्स लॉज है। लॉज है इसका मतलब दोनों है, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट भी है और A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट भी है। उसका राइट हैंड साइड आपको याद होना चाहिए, ये भी डिमॉर्गन्स लॉ ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है, यानी दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनके एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों बराबर हो, तो उसमें से x और y निकालना है। फिर पांचवा और आखिरी सवाल, पांचवा और छठा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो नॉन एम्प्टी सेट्स का प्रोडक्ट। A और B अगर नॉन एम्प्टी है
तो उनके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फार्मूला। अगर एक सेट के 2 मेंबर हैं, दूसरे सेट के 3 हैं, तो 2 into 3 विल बी 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 6। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, और 6 जो है वो क्या है, रिलेशन। एनी सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross B or simply A is known as the relation. Relations are denoted by capital R, सब स्क्रिप्ट में R1 R2 R3 लिखते हैं। इसका मतलब रिलेशन का जो पहला सेट होगा या रिलेशन जो होगा वो एम्प्टी सेट भी हो सकता है, क्योंकि ये सबसेट है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर नंबर 1 क्लास 10 का सीरीज आपको ये समझ में भी आ गया होगा और आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफिज।